Hello students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to discuss Arithmetic Progression Part 3. प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा और कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट को देखा। इस वीडियो में हम एपी के जनरल फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल के साथ शुरू किया है यहाँ पे कि एक स्कूल है जिसने अपने टॉपर्स को कैश प्राइज दिया है, ठीक है, 200, 250, 300 इस तरह से। तो अभी तक तो हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो डिफरेंस है इनके बीच में उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अभी तक हमें इतनी बात पता है और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, यानी कि +50 यहाँ पे हो रहा है। अब इसी सेम सीक्वेंस को मैंने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लिखा है। देखिए ज़रा, 200 को तो यहाँ पर 200 ही लिखा गया है, 250 को मैंने लिख दिया 200 + 50 क्योंकि यहाँ पर 50 ऐड ऑन हुआ है। फिर 300 को मैंने यहाँ लिखा है 200 + ट्वाइस ऑफ 50। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए 200 से 300 जाने के लिए आपको 50 का 2 बार एडिशन करना पड़ा। तो इसी लॉजिक से जब आप 350 की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो फिर 50 को 3 बार ऐड ऑन किया गया है, यानी कि इसको तो फिर लिखना चाहिए 200 + थ्राइस ऑफ 50। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ए 200 तो है हमारा ए, ठीक है, और 200 + 50 यानी कि 50 इज डी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a + डी। उसी तरह से 200 + ट्वाइस ऑफ 50 को लिखा जा सकता है a + ट्वाइस ऑफ डी, क्योंकि 2 और 50 इज डी। और इसी तरीके से a + 3d आगे बढ़ता चला जाएगा। यही कहलाती है AP की जनरल फॉर्म। a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से ये चलती रहती है। अगर यहाँ पे टर्म्स फाइनाइट होते हैं, मतलब एक जगह पर आके आपका सीक्वेंस रुक जाता है, तो वो फाइनाइट एपी है, और अगर टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं तो फिर वो इनफाइनाइट एपी है, यानी कि इसके टर्म्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे शुरू किया गया है। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एपी है या नहीं। और दूसरा यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके 3 टर्म्स लिखने हैं। तो चलिए ये तो बहुत इजी हो गया। एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमने कल ही देखा था कि D = होता है AN - AN-1। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो एक बार जाके वो लेक्चर ज़रूर देख लें, तभी उन्हें आगे का समझ में आ पाएगा। अब चलिए अगर मैं n की जगह 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पर भी 2 पुट करने पर 1 हो जाता है, यानी कि हमने देखा था कॉमन डिफरेंस में आपको पहले वाले टर्म का माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इस टर्म को अगर मैं माइनस करूँगी तो इसको माइनस करना पड़ेगा थर्ड टर्म को सेकेंड वाले में से, ठीक है। तो देखिए ज़रा, भाई यहाँ a हमें दे रखी है 0.2 और d का फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो a2 - a1, तो a2 क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर आप देखते हैं a3 - a2, तो यहाँ पे आप a3 देखें तो a3 क्या है थर्ड टर्म, जिसमें से आपको सेकेंड टर्म को माइनस करना है, तो कर दिया आपने यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब फिर आपने देखा a4 - a3, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 4 पुट किया और 4 - 1 यहाँ क्या हो गया 3, तो a4 यानी कि फोर्थ टर्म, इसमें से आपने थर्ड टर्म को माइनस किया तो देखो ये d निकल कर आ गया आपके पास। अब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों केसेस में जो d है वो सिमिलर ही नहीं है, यानी कि सेम d नहीं है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 0.002 है, ठीक है ना, ये 0.002 है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे d सेम नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस AP फॉर्म ही नहीं कर रहा। अब अगर ये AP फॉर्म नहीं कर रहा तो फिर हम 3 टर्म्स आगे के इसके नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपको D फाइंड आउट करना है। D फाइंड आउट करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लेना है। तो जैसे कि मैं कहूँ -6 में से -10 को माइनस करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनस प्लस में गड़बड़ कर जाते हैं, तो आपको याद रखना है मैथमेटिक्स में इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो अब आप देखेंगे तो भाई -6 + 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा 4।
राइट। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 करके देख सकते हैं। तो यानी कि थर्ड टर्म में से आपको सेकेंड टर्म माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ देखा आपने तो यहाँ पर भी 4 आ गया। फिर आप देखेंगे a4 में से a3 माइनस करेंगे, यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो देखेंगे तो भाई यहाँ पर भी आपके पास 4 ही आ गया। यानी कि यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है हर जगह। तो यहाँ से हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस है 4 और a, यानी कि फर्स्ट टर्म है आपका -10। अब क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला पता है एपी का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके एपी फॉर्म कर सकते हैं। या फिर सॉरी, एपी क्यों फॉर्म करनी है हमें, यहाँ एपी तो बनी हुई है, हमें तो उसके आगे के 3 टर्म्स बताने हैं ना, तो हम वो बता सकते हैं। अब देखो ज़रा कंपेयर करके देखो, -10 इज a, अगर मैं बात करूँ ये a होगा, दिस इज a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, दिस इज a प्लस 3d। तो अब आगे का टर्म जो निकालेंगे आप वो निकालोगे a प्लस 4d, फिर उसके बाद a प्लस 5d, और फिर उसके बाद a प्लस 6d। इस तरह से आप टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, जब कंपेयर कर लेंगे पहले हम जनरल फॉर्मूले से कि ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, तो अब आपको आगे के टर्म्स निकालने हैं यहाँ पे। अब बस कुछ नहीं है, फिर तो a और d की वैल्यू यहाँ रखिए और अपना सीक्वेंस कंप्लीट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 14 आ गया, तो आपके पास सीक्वेंस बन गया। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जब हमने डी निकाल ही लिया है कि डी हमारा 4 है, तो फिर हम डायरेक्ट 4 पुट ऑन करते हुए क्यों नहीं निकाल लेते सीक्वेंस को। बिल्कुल निकाल लीजिए, इस तरह से ऐड ऑन करके निकाल लीजिए, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ हमने करके देखा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 आ गया, अच्छी बात है। फिर हम करेंगे a3 में से a2 माइनस। ठीक है, करके देखते हैं। बस याद रखिए माइनस का जब ब्रैकेट में खुलेगा तो वो उसके साइन चेंज कर देगा, -3 माइनस √2, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से √2 माइनस करना है तो √2 आएगा। ये बात ऐसे ना समझ में आ रही हो तो फिर ये कर लीजिए कि √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, तो इस वजह से √2 बचेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम a4 माइनस a3 करेंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर भी 3 से कैंसिल होगा और 3 में से 2√2 माइनस होगा तो 1 √2 बचेगा। क्योंकि यहाँ d हर जगह सेम है तो ये AP फॉर्म कर रही है, और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर AP फॉर्म कर रही है तो फिर आप 3 टर्म्स भी निकाल के दिखाओ हमें आगे के। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ टर्म। ठीक है, और अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, सो दिस इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो, जब 2 था यहाँ पे तो एक बार d को प्लस किया गया, जब 3 था यानी कि थर्ड टर्म था तो 2 बार d को प्लस किया गया, और जब फोर्थ टर्म है तो फिर 3 बार d को प्लस किया गया। उसी पैटर्न से जब मैं कहूँगी a5 यानी कि फिफ्थ टर्म, तो 4 बार d को प्लस किया जाएगा। ये देखो 4 बार d को प्लस किया गया है जब फिफ्थ टर्म है। जब सिक्स टर्म होगा तो फिर 5 बार d को प्लस किया जाएगा, क्योंकि एक कम करके d को प्लस किया जा रहा है। उसी तरह a7 होगा तो 7 में से एक माइनस कर दिया, 6, तो 6d को प्लस किया जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आगे के भी सीक्वेंस निकाल सकते हो, आगे के टर्म्स निकाल सकते हो। लाइक a5 क्या होगा, a प्लस 4d, वहाँ पे a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की और आगे का आंसर निकाल लिया। इसी तरह a6 की वैल्यू हमने a प्लस 5d में पुट करते हुए निकाली, और a7 की वैल्यू हमने a प्लस 6d में पुट करते हुए निकाली। ठीक है, तो हमारे ये 3 टर्म्स आ गए। और जो चाहें कि भाई √2 हमें कॉमन डिफरेंस पता चल ही गया है तो हम तो डायरेक्ट प्लस करते हुए निकालेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखिए √3, √6, √9, √12, इसमें बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज़ √AB इज इक्वल टू √A मल्टीप्लाई बाय √B। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो जैसे मैं √6 को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी ऑब्वियसली √2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। A2 माइनस A1 किया सबसे पहले मैंने, तो देखो यहाँ आ गया √6 माइनस √3। √6 को आपने लिखा √2 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 लिखा रहने दिया। √3 इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया √3 कॉमन, यहाँ पर बचा √2 और यहाँ बचा 1। फिर दूसरा किया A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया, √9 माइनस √6। √9 को आपने लिखा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और यहाँ पर इसको लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, यहाँ पे क्या किया फिर हमने, √3 को तो कॉमन ले लिया। ठीक है, √3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा √3 और यहाँ बचा √2। फिर इसी तरह से A4 माइनस A3 किया यानी कि फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस किया, वही सेम लिखा √3 इंटू √4 यानी कि 3 4 जो 12 है, तो भाई √3 मल्टीप्लाई बाय √4 या √3 मल्टीप्लाई बाय √3, सेम प्रोसीजर किया। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि D तो सेम है ही नहीं, यानी कि ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आगे के 3 टर्म्स लिखने का कोई भी तरीका नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको A और D गिवन है, यहाँ पे ये है A और ये है D और कहा है आपसे कि आप फर्स्ट 4 टर्म्स लिख कर दिखाओ। वेरी इजी, हमने तो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है पूरी वीडियो में, तो वो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे भाई, A प्लस D, देन A प्लस 2D एंड देन A प्लस 3D, ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इनमें आप वैल्यूज पुट कीजिए और अपना आंसर्स निकालिए। ठीक है, यहाँ आप पुट करेंगे A की जगह पर तो सिर्फ -1.25 आएगा, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। फिर यहाँ आपने A प्लस D किया है यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन किया है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। और इसी तरह से आप A प्लस 2D करते हुए आंसर निकालोगे एंड देन A प्लस 3D। यहाँ पे साइन का खासकर आप याद रखिएगा, ठीक है, कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। इस तरह से आपका सीक्वेंस फॉर्म होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस होमवर्क क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।